औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टू कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। यानी हमारे पास एक लाइन दी गई होगी, ना कि एक लाइन सेगमेंट, बल्कि लाइन। यहाँ पे लाइन दिया गया है। लाइन का मतलब होता है कि एक ऐसे आप स्ट्रेट एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे और उसके राइट साइड, राइट एंड और लेफ्ट एंड पे दो एरोज रखेंगे, तो ये बनती है एक लाइन। क्योंकि लाइन की कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, इसलिए हम एरोज दिखाते हैं। एरोज का मतलब ये कंटिन्यू है, यहाँ से प्रोसीड होगी और यहाँ से भी ये बढ़ती जाएगी, इसका कोई एंड नहीं है। तो एक लाइन के दो एंड्स पे दो एरोज होते हैं, तो इस तरह हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब उस लाइन का नाम कैसे रखेंगे? इसके लेफ्ट एरो के नज़दीक हम एक पॉइंट डालेंगे, उसका नाम रखेंगे ए, और राइट एरो पर एक पॉइंट डालेंगे, उसका नाम रखेंगे बी। इस तरह हम इस लाइन का नाम रख सकते हैं लाइन ए बी। समझ में आई बात? तो हमारे पास एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल लाइन ए बी है हमारे पास। अच्छा, तो अब टू कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, यानी हमारे पास एक लाइन दी गई है, लाइन ए बी, उस पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट आउटसाइड इट। और इस लाइन पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन कहाँ से? एक पॉइंट है जो इस लाइन से बिल्कुल बाहर है। इस लाइन से बिल्कुल बाहर एक पॉइंट है, वहां से इसको हमें ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर। तो इसको हम कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि हमारे पास एक गिवन लाइन सेगमेंट है। तो मान के चले हम ये ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट, इसका कोई मेजर नहीं होता, एक लाइन है हमारे पास। और लाइन जो होती है ना, लाइन का कोई मेजर नहीं होता, बल्कि मेजर जो होता है वो लाइन सेगमेंट का होता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। वाइल जो हमारी लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए उसका कोई मेजर नहीं है। और लाइन जो होती है उसको, उसके दो साइड्स में हम दो एरोज दिखाते हैं। ये बन गई एक लाइन। लेकिन अब इसका नाम रखना है, तो इसलिए हमें ज़रूरी एक पॉइंट यहाँ से लेफ्ट से एरो के नज़दीक इसका नाम रखेंगे ए, और ये दूसरा पॉइंट है, इसका नाम रखेंगे बी। लेकिन याद रखें, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी इस लाइन के दो एंड पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम इसको एरो से दिखाते हैं। इसका मतलब ये यहाँ से प्रोसीड होती है, यहाँ से भी बढ़ती है, और यहाँ से भी ये कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। तो शॉर्ट में हम यहाँ दो एरोज दिखाएंगे, ठीक, और इसका नाम ए बी है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इस लाइन ए बी पर कंस्ट्रक्ट करना है एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल बनाना है। लेकिन कहां से? पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम लाइन पे ही कोई पॉइंट लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, कि वो पॉइंट लाइन पे ही होता था और हम वहीं से काम शुरू करते थे, वहीं से ड्रा करते थे परपेंडिकुलर। लेकिन आज ये लाइन है और बाहर कोई पॉइंट है। मिसाल के तौर पर यहाँ कोई ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका नाम रखेंगे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट पी, ठीक, इसका नाम रखा हमने पॉइंट पी। यहां से आपको ड्रा करना है। ये पॉइंट लाइन पे नहीं है, लेकिन लाइन से बाहर है। ये पॉइंट पी है और यहीं से आपको इस लाइन ए बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम अपनी नोटबुक पर ये एक लाइन दिखाएंगे ए बी, फिर ये पॉइंट पी दिखाएंगे आउटसाइड लाइन, आउटसाइड द लाइन। अब यहां से हमें शुरू करना है। देखिए, अब हम यहां पे क्या करेंगे? पहला स्टेप जो होगा, देखिए, सबसे पहले जब आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे स्टेप्स में, ये आपकी बुक पर भी है, पेज 199 पर, 199 पर। तो जहां जो स्टेप्स वहां पर है वही आपको अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहला स्टेप जो होगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। लेकिन लाइन सेगमेंट ए बी को हम ऐसे दिखाते हैं
ये ए बी है। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, लेकिन अगर इसके दो एरोज दिखाएंगे ऐसे, ये हो गया लाइन। ड्रॉ ए लाइन ए बी। ठीक। देन नंबर 2, सिलेक्ट अ पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम अपना कंपास लेंगे। इसमें ऑलरेडी हमने पेंसिल फिक्स किया है। अब इस कंपास को हम खोलेंगे, इसकी रेडियस बनाएंगे कुछ, लेकिन रेडियस इस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले हम कंपास को रखेंगे पॉइंट पी पर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट पी है। ठीक। अब हम अपने कंपास की, देखिए ये रेडियस इसकी छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि ये लाइन को, इस लाइन को कट नहीं करता। तो अब हम इसकी रेडियस इतनी बढ़ाएंगे कि कम से कम ये हमारी इस लाइन जो है ए बी, इसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। यानी हम पॉइंट पी लेंगे एज अ सेंटर और इस कंपास की रेडियस इतनी बढ़ाएंगे कि फिर हम एक आर्क डालेंगे और वो आर्क हमारी इस लाइन ए बी को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमने इसकी रेडियस बना दी है। अब हम 2 पॉइंट्स ड्रा करेंगे। अब हम एक आर्क ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है ना, ये देख लीजिए, हम आर्क ड्रा करेंगे विथ पी एज अ सेंटर। हम एक आर्क ड्रा करेंगे। थोड़ा ऊपर से उठ रहा है, देखिए ये हम आर्क ड्रा करेंगे। देखिए ये हमने आर्क ड्रा की है और इस आर्क ने हमारी इस लाइन ए बी को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया। एक तो है ये वाला पॉइंट और दूसरा है ये वाला पॉइंट। ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम इस पॉइंट का नाम रखेंगे एक्स और इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम वाई। ठीक है, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। ठीक। ये आर्क हमने कहां से ड्रा की? हमने कंपास लिया, पी को बनाया एज अ सेंटर और इसकी रेडियस इतनी बना ली कि हम एक आर्क डालेंगे और वो आर्क हमारी लाइन ए बी को 2 पॉइंट्स, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक। अब जो पी से सेंटर बना के हमने कंपास की जो रेडियस बनाई थी और ड्रा की थी हमने ये एक आर्क, अब इस रेडियस को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। याद रखना यहां पे ये स्टेप, हमने अब कंपास की रेडियस को चेंज नहीं करना है। टेकिंग सेम रेडियस हम पॉइंट वाई को बनाएंगे सेंटर और ड्रा करेंगे एक आर्क, लेकिन ए बी लाइन से, लाइन जो है इसकी नीचे की तरफ। ठीक है ना। टेकिंग पॉइंट वाई एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क बिलो लाइन ए बी के नीचे की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक आर्क ड्रॉ की। ठीक। उसके बाद टेकिंग वाई एक्स एज अ सेंटर, इसके बाद हम एक्स को लेंगे एज अ सेंटर, पॉइंट एक्स को, और ड्रॉ करेंगे एक आर्क। और कंपास की जो रेडियस है उसको चेंज नहीं करना है, यानी पॉइंट पी पर भी जो रेडियस थी वही वाई पर रखनी है, वही एक्स पर भी रखनी है। हम ड्रॉ करेंगे एक और आर्क ए बी के नीचे की तरफ। ये हमने ड्रॉ की एक आर्क नीचे की तरफ। ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट आर्क, यानी पॉइंट वाई को बनाएंगे सेंटर, ड्रॉ करेंगे एक आर्क, पॉइंट एक्स को बनाएंगे सेंटर और ड्रॉ करेंगे और एक आर्क, और ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर जिसका हम नाम रखेंगे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट क्यू। इसका हम नाम रखेंगे पॉइंट क्यू। ठीक है। अब जो फाइनल स्टेप है हमारा, ज्वाइन पॉइंट पी विथ पॉइंट क्यू। अब हम पॉइंट पी जो हमने आउटसाइड द लाइन लिया था उसको हम पॉइंट क्यू के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। ठीक,
When you join point P with point Q, this line segment PQ, it will intersect the line AB at this point. For example, इसका हमने नाम रखा R. ठीक, अब फाइनली हम बोलेंगे PR, लाइन सेगमेंट PR, लाइन सेगमेंट PR, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, PR उसके ऊपर ऐसा. लाइन सेगमेंट PR is perpendicular to AB line. Line AB, line segment PR is perpendicular to line AB. अब ये जो PR है, this was the required, यही असली हमें डालना था. PR is the required perpendicular to the line AB. यानी P पॉइंट से हमने इस तरह डाला PR परपेंडिकुलर टू AB. इसका मतलब ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये 90 डिग्रीज होंगे दोनों. ठीक, ये 90 डिग्री होंगे. अगर हम चेक भी करें विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर हम इसको चेक भी करेंगे. तो पॉइंट R को बनाएंगे इस पॉइंट पर, देख लीजिए, और AB लाइन को बनाएंगे बेस. आप देखेंगे जो हमने PR लाइन ड्रॉ की है वो बिल्कुल यहाँ 90 के नीचे आती है. ठीक है ना. सो PR इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन AB. ठीक, हम रिपीट करेंगे स्टेप्स. सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन, इसको यहां से एरो रखेंगे. फिर इसको नाम देने के लिए यहाँ पॉइंट A और यहाँ पॉइंट B रखेंगे, यहाँ इसका नाम रखेंगे A, इसका B. तो ये बन गई लाइन AB. उसके बाद हम कोई भी पॉइंट यहाँ कहीं पर भी, आप यहाँ पॉइंट P लेंगे आउटसाइड द लाइन. ये लाइन है और ये पॉइंट P है, तो ये बिल्कुल आउटसाइड है लाइन के. फिर P को बनाएंगे एज ए सेंटर, सेंटर और कंपास की रेडियस इतनी बढ़ाएंगे कि वो जब हम एक आर्क डालेंगे वो हमारे लाइन सेगमेंट AB को दो पॉइंट्स X और Y पर इंटरसेक्ट करेंगे. फिर कंपास की रेडियस को डिस्टर्ब नहीं करना है बल्कि सेम रखना है. लेना है Y एज अ सेंटर और हमें AB लाइन सेगमेंट की नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है एक आर्क. फिर बिल्कुल कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर, है ना, रेडियस वही लेनी है जो P पर ली थी, वही लेनी है जो Y पे थी. यानी P के बाद हमें कहीं पर भी इसकी रेडियस को डिस्टर्ब नहीं करना. फिर देखेंगे X द सेंटर ड्रा करेंगे और एक आर्क. ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है ना. फिर हम इन दो पॉइंट्स P और Q को ऐसे विद द हेल्प ऑफ अ रूलर ऐसे ज्वाइन करेंगे. और ये जो PQ लाइन है, PQ लाइन सेगमेंट जो है ना, ये इंटरसेक्ट करेगा लाइन AB को एट पॉइंट R. ठीक है ना. तो फाइनली हम बताएंगे कि PR लाइन सेगमेंट जो है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन AB. समझ में आई बात. और ये हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी. और अगर आपको अब लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो वो आपकी बुक के पेज नंबर 199 पर भी लिखे हैं. बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हर एक क्वेश्चन में हमें लिखने हैं. तो आप देख लीजिए, ये है पेज नंबर 199 पर, 199 पेज पर. पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, फिर सिलेक्ट अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन. ठीक है ना. फिर with P as a center and radius long enough to intersect the line segment AB at two distinct places, draw an arc intersecting AB line at X and Y. Then now with X and Y as centers and the same radius, okay, draw two arcs to intersect each other below line AB at Q. Now join PQ intersecting AB line at R. So PR is the required perpendicular to line AB. ठीक है. तो इस तरह हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर
to a given line from a point outside it. Okay. उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लीजिए, उस पर एक लाइन ड्रा कीजिए और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए फ्रॉम पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन। ठीक, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।